राजा विक्रमादित्य अपने महल में लौट चुके थे। उनकी प्रजा उनकी बहादुरी की प्रशंसा कर रही थी। लेकिन एक रात जब राजा विश्राम कर रहे थे, तभी बेताल उनके पास प्रकट हुआ। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने कालमणि को नष्ट कर दिया, लेकिन अब एक नई विपत्ति तुम्हारे राज्य पर मंडरा रही है। राजा ने तुरंत पूछा, क्या समस्या है बेताल? बेताल ने कहा, तुमने जिस तांत्रिक शिष्य को हराया था, उसके गुरु का एक और शिष्य है जो और भी शक्तिशाली है। उसने अपनी शक्ति से एक अंधकार लोक का निर्माण किया है। वहां वह अपने गुरु को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। यदि वह सफल हो गया तो तुम्हारा राज्य और यह संसार बर्बाद हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार किया और बेताल से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बेताल ने बताया, तुम्हें अंधकार लोक में प्रवेश करना होगा, लेकिन याद रखना, वह स्थान सामान्य जगह नहीं है। वहां हर कदम पर माया और छल होगा। तुम्हें अपने साहस और बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग करना होगा। अंधकार लोक की यात्रा अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार और सुरक्षा कवच के साथ अंधकार लोक की यात्रा शुरू की। उनके साथ बेताल भी था। अंधकार लोक तक पहुंचने के लिए उन्हें काल वृक्ष नामक एक रहस्यमयी पेड़ के पास जाना था। जैसे ही वे काल वृक्ष के पास पहुंचे, वहां एक दिव्य नाग प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, अंधकार लोक में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। राजा ने कहा, पूछो नागराज, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पहेली की परीक्षा नाग ने पहली पहेली पूछी, जो हर किसी के पास है लेकिन जो दिखाई नहीं देता, वह क्या है? राजा ने सोचा और उत्तर दिया, यह समय है। हर किसी के पास समय होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। नाग मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, जो जितना अधिक बंटता है वह उतना ही बढ़ता है, वह क्या है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। नाग ने अंतिम पहेली पूछी, जो जीवन का अंत है लेकिन हर जीवन के लिए अनिवार्य है, वह क्या है? राजा ने गंभीरता से कहा, मृत्यु। यह जीवन का अंत है लेकिन हर किसी के लिए अनिवार्य है। तीनों उत्तर सुनकर नाग ने कहा, राजन, तुमने मेरी परीक्षा पार कर ली। अब तुम अंधकार लोक में प्रवेश कर सकते हो। अंधकार लोक का सामना राजा ने अंधकार लोक में प्रवेश किया। वहां चारों ओर घना अंधकार था और रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। रास्ते में उन्हें मृगतृष्णा जैसे दृश्य दिखाई दिए। कभी प्रजा संकट में दिखाई देती तो कभी उनके महल को नष्ट होते हुए दिखाया जाता। बेताल ने राजा को चेताया, राजन, यह सब माया है, इन पर ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। आखिरकार राजा एक बड़े किले के पास पहुंचे। किले की रक्षा के लिए वहां 3 भयंकर राक्षस खड़े थे। राक्षसों ने राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने अपने साहस और रणनीति से उन्हें हराया। तांत्रिक शिष्य का सामना किले के भीतर वह शक्तिशाली तांत्रिक शिष्य ध्यान मग्न था। जैसे ही उसने राजा को देखा, उसने अपने मंत्रों से एक भयंकर अग्नि चक्र उत्पन्न कर दिया। लेकिन बेताल ने राजा को बताया, राजन, यह अग्नि चक्र उसकी सुरक्षा का हिस्सा है। तुम उसकी शक्ति को तभी हरा सकते हो जब तुम उसका ध्यान भंग करोगे। राजा ने अपनी तलवार उठाई और एक बड़े पत्थर पर वार किया, जिससे जोर की आवाज हुई। तांत्रिक का ध्यान भंग हो गया। राजा ने तुरंत उस पर हमला किया और उसकी शक्ति का स्रोत काल ग्रंथ छीन लिया। अंतिम विजय बेताल ने कहा, राजन, इस काल ग्रंथ को नष्ट कर दो, यही उसकी शक्ति का मूल है। राजा ने ग्रंथ को अग्नि में डाल दिया। जैसे ही ग्रंथ नष्ट हुआ, तांत्रिक शिष्य अपनी सारी शक्ति खो बैठा और वहीं ढेर हो गया। शांति की स्थापना, अंधकार लोक का वातावरण शांत हो गया। राजा विक्रमादित्य और बेताल महल लौट आए। प्रजा ने राजा का भव्य स्वागत किया। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी हर संकट को परास्त कर सकती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक और रहस्यमयी चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया।